हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कल वाली वीडियोस में हम लोगों ने लाइफ प्रोसेसेस के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या मैंने आपको पूरी बुक ही बोल दी पढ़ने के लिए। लेकिन मैंने कुछ ऐसी चीज़ें बताई है जो आप लोगों को शायद नहीं मालूम होगी। जैसे डायग्राम्स बता दिए थे मैंने और बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई थी, है ना। तो ये वाला हम लोग चैप्टर देखते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें चैप्टर नंबर 6 है। वैसे आप लोगों के पास अगर ओल्ड एनसीईआरटी होगी तो उसमें 7 होगा और अगर नहीं होगी तो उसमें 6 होगा। ठीक है। सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर जो है इट्स नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, पहले ही मैंने आपको डिस्क्लेमर दे दिया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं होता है। इसमें से बहुत सारे, क्योंकि ये वाला चैप्टर पता है बहुत समय से डिलीट भी था। जैसे मैं पढ़ाती थी ना, तो ये वाला चैप्टर आपके पहले वाले में ना सब में डिलीट ही था, क्योंकि इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। लेकिन लाइफ प्रोसेसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ऐसा नहीं कि हम लोग ये चैप्टर को छोड़ ही देंगे। ठीक है, जैसे इसमें नर्वस सिस्टम के बारे में है ना पूरा, जैसे एनिमल्स के नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में ना आपको आएगा, जैसे न्यूक्लियस, डेंड्राइट, नर्व एंडिंग, ये वाला डायग्राम इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे इसको। और इसके बारे में जो चीज़ें लिखी है बाजू में, उसको भी आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें है वो एग्जाम में आ सकती है ना बेटू, है ना बच्चों। अब स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, ये वाला स्ट्रक्चर जो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऊपर वाला स्ट्रक्चर जो इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा आता ही एग्जाम में। अगर आपको ये वाला चैप्टर है तो आपको ये वाला टॉपिक याद करना पड़ेगा, है ना बेटा। हाँ, सो ये वाला टॉपिक जो आप लोगों को आएगा। ठीक है, एक्टिविटी इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने डायग्राम बता दिया, डायग्राम से रिलेटेड जो भी इसमें लिखा है वो सारी चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट होती है। एक्टिविटी इज नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग देखते हैं जैसे व्हाट हैपेंस इन रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इफ दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट। सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ये वाला जो रिफ्लेक्स एक्शन है ना, ये थोड़ा सा टफ पड़ता है बच्चों के हिसाब से। इसीलिए वाला टॉपिक तो आएगा ही आएगा एग्जाम में, तो आप लोग इसको तो याद करना ही पड़ेगा, है ना। इसको याद करेंगे, इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी रहते हैं वो भी याद करेंगे। और जैसे इसका एक ये डायग्राम बताया, जैसे गर्म पानी है ना, तो आप लोगों को पता ही होगा कि रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो बहुत फास्ट होता है, ऐसे नर्व एक्शन से भी। ठीक है, जैसे गर्म पानी और अगर आप लोगों ने टच कर दिया तो आप लोग एकदम से हाथ हटा लोगे, क्योंकि आपको मालूम है कि ये पानी जो है वो गर्म में से हाथ जल सकता है। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स आप लोग, अगर रिफ्लेक्स एक्शन अगर आप एग्जाम में लिख के आते हैं तो उसके कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स लिख के आने हैं। और ये डायग्राम्स भी जो है वो आप लोग बना सकते हो। ठीक है। हाँ, ये वाला डायग्राम कुछ ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, रिफ्लेक्स आर्क वाला। लेकिन ठीक है, आप लोग देख लेना। ह्यूमन ब्रेन, देखो ह्यूमन ब्रेन का जैसे ये वाला जो है ना, ये आता नहीं है एग्जाम में बनाने के लिए। अधिकतर बहुत बार ऐसा होता है कि ये वाला एग्जाम में आता नहीं है। ठीक है, तो इस बार आता है कि नहीं, ये तो मुझे नहीं मालूम है। हाँ, लेकिन नहीं आता है। ठीक है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको इसके पूरे तीनों ब्रेन्स के जो है मिड ब्रेन याद करना है, हिडन ब्रेन ये भी याद करना है, फो ब्रेन। ठीक है, ये तीन जो टाइप्स के ब्रेन है याद करना है। इसका डिफरेंसेस भी आप लोग याद करेंगे अच्छे से। ये सेरिब्रम है जो, और इसमें बस ये है स्पाइनल कॉर्ड है। हाँ, और ये मेडुला जो है ना, ये मेडुला ये वाला भी आपको याद करना पड़ेगा। देखो मेडुला पता है क्या होता है, मेडुला इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आप लोगों को, अगर जैसे यहाँ पे मेडुला पी वाले जो हिस्से में है ना, अगर ये वाले हिस्से में अगर आप लोगों को मार देंगे ना, सो मतलब इंसान मर सकता है। मतलब इतना इम्पोर्टेंट होता है ये। और ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, ये मेडुला वाला, मेडुला सेरिबलम वाला ये वाला जो पार्ट होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहीं से जो ये सारे एक्शंस और सारी चीज़ें जो है वो प्रोड्यूस होती है। और अगर इस वाले पार्ट को, जैसे आप पिक्चरों में आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे ऐसे ऐसे गर्दन पे वो ऐसा मुक्का मारते हैं ना, तो वो इंसान मर जाता है। क्यों? क्योंकि उसके मेडुला पे अगर आप लोग इस पे निशान लगाते हो तो वो इंसान मर सकता है, क्योंकि यहीं से जो है पूरी प्रोसेस जो है ब्रेन की मेडुला से ही होती है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें पूरा ब्रेन का आपको बहुत अच्छे से पूरा रट लेना है। ठीक है, सारी चीज़ें जो है ब्रेन की आप लोगों को रट लेनी। हाउ आर दिस टिश्यूज प्रोटेक्टेड, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ डज द नर्व सिस्टम कॉज एक्शन, इट्स ऑल्सो दो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। बट आप लोगों को ये ब्रेन वाला जो हिस्सा है, ब्रेन वाला जो पार्ट है, और इसमें जितनी भी सारी चीज़ें, हिंड ब्रेन, फो ब्रेन और मिड ब्रेन, ये सारी जो चीज़ें दी है, इनके डिफरेंसेस और इनके बारे में याद करना है। मेडुला के बारे में, सेरिब्रम के बारे में भी बहुत अच्छे से आप लोगों को याद करना पड़ेगा। और अगर इसका डायग्राम आप बना सकते हो तो आप ऑफकोर्स बना लेना। ठीक है, हम लोग जैसे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स जो देखते हैं, सो प्लांट्स वाला जो कोऑर्डिनेशन होता है ना, इट्स ओके। ओके मतलब इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट इज ओके, एग्जाम में आ सकता है, 2-3 नंबर के लिए आ सकता है। ठीक है, सो इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, ये वाला टॉपिक आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर देंगे। स्टिमुलस क्या होता है और स्टिमुलस कैसे एक्ट करते हैं, ये वाला टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट रहता है। मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ इज ऑल्सो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये वाली एक्टिविटी से बस आप लोगों को यही समझ आ जाएगा, ये तो आप लोगों को पहले से आता होगा। ठीक है, सो ये वाला पैराग्राफ, मतलब ये वाला जो पेज है, हाँ आप लोग इसको पढ़ सकते हो। और हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस एज एन वाला जो टॉपिक है, ये वाला जो पेज है ना,
ये जो मैं बता रही हूँ, हाँ इसको पढ़ लेना एक बार, ऐसे इसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल भी नहीं सकती। फिर हार्मोन्स इन एनिमल्स, देखो एनिमल्स यहाँ पे क्या रिफ़र कर रहा है, ह्यूमन बीइंग्स प्लस एनिमल्स, जो जैसे कैट है, डॉग है, वो सारे एनिमल्स को तो एक ही कैटेगरी में डालते हैं। ये आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ाई होगा। तो मैं आपको इसमें से ये बता रही हूँ कि इनके जो हार्मोन्स होते हैं ना, आपको हर एक हार्मोन्स याद करना है। हार्मोन्स जो होते हैं वो एग्जाम में अधिकतर आते हैं, तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। सारे हार्मोन्स को वेरी 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 इंपॉर्टेंट करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आते ही है। ठीक है, ये वाला जो है टॉपिक ये एग्जाम में आता ही आता है, तो आप लोग इसको अच्छे से याद करेंगे। अब देखते हैं हम लोग कि ये वाला जो पिक्चर है, सॉरी ये वाला जो डायग्राम है, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला भी डायग्राम है, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट द थिंग इज दैट कि आप लोगों को इसके सारे हार्मोन्स पता होने चाहिए। पिट्यूटरी ग्लैंड पता होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट पता है कौन सा ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे इंपॉर्टेंट होता है। थायराइड ग्लैंड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, पैनक्रियाज, ठीक है, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड, है ना, ये आप लोगों को मालूम होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो मास्टर ग्लैंड होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। हार्मोन सारे ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थायराइड वाला और सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है। और इसमें कुछ ऐसे हार्मोन्स भी दिए हैं, ठीक है, जैसे ग्रोथ हार्मोन हो गया, है ना, जैसे लोगों में ग्रोथ हार्मोन्स, किसी की बहुत ज़्यादा हाइट बढ़ जाती है, किसी की नहीं बढ़ती है, वो सारे जो हार्मोन्स है वो आप लोगों को सब बहुत पूरा अच्छे से रट लेना है, ठीक है। सो हार्मोन्स को इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, बस इस चैप्टर में इतना ही। वैसे भी बस ये 5-6 मिनट का ही वीडियो है, बाकी तो एक्सरसाइज है। तो मैं बोल रही थी कि इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, तो आप लोग हार्मोन्स और थोड़ा बहुत ब्रेन का फंक्शन भी देख लोगे ना, तो भी इट्स वेरी इनफ। और ये वाला चार्ट एक बार आप लोग पढ़ सकते हो। इस चार्ट में बहुत सारे हार्मोन्स दिए और उसके फंक्शंस दिए। देखो हार्मोन्स भी आएंगे और उसके फंक्शंस भी आ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों की अच्छे से याद करें। ये एंडोक्राइन और एक और इसमें होता है ग्लैंड, तो दो ग्लैंड के बीच में डिफरेंस भी आता है, ठीक है। एंडोक्राइन और एक और, मेरे को ग्लैंड याद नहीं आ रहा है कौन सा है, लेकिन इसका एक और ग्लैंड होता है जिसके बीच में जो है डिफरेंस आता है, ठीक है। तो आप लोग उसको भी अच्छे से याद करना। 2 मिनट में आप बताती हूँ। हाँ, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, ठीक है। एक एंडो होता है और एक एक्सो होता है, दोनों जो ग्लैंड्स होते हैं दोनों के बीच में जो है डिफरेंस आता है, तो ये इसको अच्छे से याद करना है। आपकी बुक में अगर एक्सोक्राइन नहीं दिया होगा ना, तो भी आप लोगों को ढूंढ के लेके आना है और उन दोनों के डिफरेंस लिखना है, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। आप कल वाली वीडियो में हम लोग इसका नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। देखो बायो में बहुत सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट होती है, डायग्राम्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से बायो का पढ़ेंगे करेंगे, ठीक है ना। और अगर आपको बीच में से रिएक्शंस दिखते हैं ना, तो वो भी और भी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बाय।